हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चाहे वो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लासेस 4 बजे और इसी टाइम पर हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे इसके बाद आपको देखने को मिलेगी। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को साथियों पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा हमका नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मुझे यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पर दिया है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाएंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करे, लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या देगा है? ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, बताइए। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 11वीं अनुसूची, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर साथियों। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में आपकी 11वीं अनुसूची वर्ष 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है, जो पंचायती राज से संबंधित थी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 52 बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन जो है कलकत्ता का संस्थापक, तो बताइए कलकत्ता का संस्थापक कौन था साथियों, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, कलकत्ता का संस्थापक कौन था साथियों? तो देखिए कलकत्ता का संस्थापक अगर देखने जाएंगे तो आपका जॉब चारनाक था। ठीक है, जॉब चारनाक जो आपका दिया गया है कलकत्ता का क्या था, संस्थापक था साथियों। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 53 नंबर है। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक है, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। तुर्कमेनिस्तान आपका जो दिया गया है तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में आपका शामिल देश नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका 54 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित संगठनों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक है, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? निम्नलिखित संगठनों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एपेक की। ठीक है, एपेक की सदस्य संख्या आपकी जो दी गई है यहाँ पे सर्वाधिक है, तो जो आपका पहला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कुछ के बाद एपेक में आपके कुल कितने, तो 21 देश शामिल है। ठीक है, एपेक में आपको कुल 21 देश शामिल है, तो इसकी सदस्य संख्या आपके यहाँ पे जो दी गई है सबसे अधिक हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं, आपका 55 नंबर। देश में वस्तुओं एवं सेवाओं पर विभिन्न करों के स्थान पर लागू एकल कर किस नाम से जो है जाना जाता है? इसके बारे में तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तो देखिए, देश में वस्तुओं और एवं सेवाओं कर पर विभिन्न करों के स्थान पर लागू एकल कर जो है आपका
जीएसटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जीएसटी जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 56 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 56 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखा निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट सेवा उपभोक्ता सर्वाधिक है, अमेरिका, चीन, भारत या ब्राजील। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चीन में, ठीक है। चीन में आपका इंटरनेट सेवा उपभोक्ता आपके सर्वाधिक है, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका देखेंगे 57 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर सर्वोत्तम किस्म वाला कोयला कौन सा, बताइए सर्वोत्तम किस्म वाला कोयला कौन सा। तो ठीक है, सर्वोत्तम किस्म वाला कोयला आपका जो दिया गया है एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है। एंथ्रेसाइट आपका सर्वाधिक सर्वोत्तम किस्म वाला कोयला होता है, ठीक है। एंथ्रेसाइट जो आपका दिया गया सर्वोत्तम किस्म वाला कोयला होता है। अगला आपका साथियों 58, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों 1990 में। जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना आपकी वर्ष 1990 में हुई थी। अगला प्रश्न आपका साथियों 59 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का K2 या गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित, बताइए। K2 या आपकी गॉडविन ऑस्टिन जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो K2 या तो गॉडविन ऑस्टिन की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर साथियों काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में आपकी K2 या तो गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 60 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 60 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा वितरण के आधार पर भारत को 4 वर्षा क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इस आधार पर अत्यधिक वर्षा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक है। उत्तरी गुजरात है, पूर्वी राजस्थान है, बिहार है या पश्चिमी घाट है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथी यहाँ पे पश्चिमी घाट है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। वर्षा वितरण के आधार पर भारत को जो है 4 वर्षा क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इस आधार पर अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 61 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण कौन सा, बताइए। अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण कौन सा साथियों। तो देखिए अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण आपका देखने जाएंगे तो स्पेन में सीरिया नवादा वह स्कॉटलैंड की उन्नत भूमि है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण आपका स्पेन में सीरिया नवादा व स्कॉटलैंड की उन्नत भूमि को कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपका ये विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं साथियों 62 नंबर क्या देगा, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कब करवाया था, बताइए। सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने कब करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था साथियों 250 ईसा पूर्व में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने आपका करवाया था 250 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे 63 नंबर, ऋग्वेद में कितने श्लोक यानी कि सूक्त व प्रार्थनाओं का संकलन है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में कितने श्लोक को यानी कि सूक्त व प्रार्थनाओं का संकलन है। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऋग्वेद में आपके कुल 1028 श्लोक यानी कि सूक्त हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ऋग्वेद जो है हिंदी देवी देवताओं अग्नि, वायु, वरुण, सूर्य, सोम, उष्मा को समर्पित प्रार्थनाओं का संग्रह है। इसमें आपके 1028 श्लोक यानी कि सूक्त व प्रार्थनाएं संकलित है, ठीक है। अगला है आपका साथियों 64 नंबर क्या देगा, कानपुर का भितरगांव स्थित मंदिर किस काल का उदाहरण है, बताइए। कानपुर का भितरगांव स्थित मंदिर जो है किस काल का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुप्त काल का। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर आपका तिगवा मध्य प्रदेश का, विष्णु मंदिर आपका भुमरा यानी कि मध्य प्रदेश का, शिव मंदिर आपका भीतरगांव उत्तर प्रदेश कानपुर का मंदिर, और देवगढ़ उत्तर प्रदेश झांसी का दशावतार मंदिर आदि के नाम से जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों 65 नंबर, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सर्वोच्च सोपान कौन सा, सोच बताइए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सर्वोच्च सोपान कौन सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जिला परिषद, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, जिला स्तर पर स्थापित आपका जिला परिषद जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सर्वोच्च सोपान है। यह संपूर्ण जिले के विकास के लिए कार्य करती है। राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं करों के अतिरिक्त भूमि संपत्ति व घरों आदि से प्राप्त किराया जिला परिषद के
आमदनी का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 66वां, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने बताया? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण आपका करवाया था साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। कुतुबुद्दीन मीनार के निकट, ठीक है, कुतुबुद्दीन मीनार के निकट स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण आपका सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह आपका 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े, आपका 67 नंबर क्या देगा है? किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः पराजित कर दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वांडी वासा के युद्ध में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर है। वांडी वासा के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः पराजित किया था। जो आपका ए विकल्प देगा है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखें 68 नंबर क्या देगा है? मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? बताइए मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो मंत्री परिषद में आपका जो दिया गया है कैबिनेट सचिव आपका शामिल नहीं होता। ठीक है, जो आपका दिया गया है सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मंत्री परिषद में आपका कैबिनेट सचिव जो आपका शामिल नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 69 नंबर। ब्याज दर निर्धारित की जाती है, बताइए किसके द्वारा? ब्याज की जो दर है कैसे निर्धारित की जाती है? तो ब्याज की जो दर है निर्धारित की जाती है साथियों व्यावसायिक बैंकों द्वारा। ठीक है, ब्याज की जो दर है निर्धारित करती है व्यावसायिक बैंकों के द्वारा। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन देगा 69 पे आपका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 70 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? बताइए अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया था साथियों आपका पाटलिपुत्र यानी कि पटना में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये पिकअप आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका साथियों 71 नंबर, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति शिकार होता है किसका? कुंठा का, भगनाशा का, तनाव का, या इन सभी का? तो देखिए मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति शिकार होता है इन सभी का, कुंठा का, भगनाशा का, तनाव का, सभी का। तो जो आपका दिया गया है डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 72 नंबर, गोल गुंबज कहाँ है? बताइए कोणार्क में, हैदराबाद में, पुरी में, बीजापुर में? गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज की अगर बात करें तो आपका बीजापुर में स्थित है। जो आपका डी विकल्प देगा है 72 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, गोल गुंबज आपका बीजापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य था भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट है। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य था भारत के लिए पूर्ण स्वराज। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प 73 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे 74 नंबर, क्या देगा? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया था कहाँ पर? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, या भारत में? तो देखिए वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम आपका किया गया था भारत में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प 74 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में 75, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस वर्ष हुआ था? बताइए भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस वर्ष में हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1947 में। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका right answer। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक आपका 1947 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे 76 नंबर प्रश्न। ठीक है, भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? बताइए भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों अरुणा आसफ अली ने। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। वर्ष 1947 के बाद जो है अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक आपका योगदान दिया था। तो जो आपका दिया गया ए विकल्प 76 पे आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर क्या देगा? 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग जो है पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? 15 अगस्त 1947 के बाद जो है भारत का कौन सा भाग जो है पुर्तगाल का अधीन बना रहा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो गोवा। ठीक है, वर्ष 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का जो गोवा भाग है पुर्तगाल के अधीन बना रहा था। ठीक है, क्लियर है। इसको जो है स्वतंत्रता आपको हमारे ख्याल से 1961 के आसपास शायद प्राप्त हुई थी। हाँ, 1961 में जो है गोवा को जो है पुर्तगालियों से आजाद करवा दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका 78 नंबर, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किसके लिए? बताइए वर्ष अगस्त 1932 में, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक आपका पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था
किसके लिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अछूतों के लिए। ठीक है, अछूतों के लिए बनाया गया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी का विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चुके इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका 89 नंबर क्या देगा? विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था 1 जनवरी, रिक्त स्थान को बताइए कब को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1995 को। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO अस्तित्व में आपका आया था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका साथियों राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका आखिरी क्वेश्चन है, विधि के प्रश्न पर भारतीय शौच न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किस बताइए? विधि के प्रश्न पर भारतीय शौच न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, विधि के प्रश्न पर भारतीय शौच न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार आपका राष्ट्रपति को है। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है 80 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में जाए क्लास के बारे में जोड़ देंगे आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।